कराची से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त आज जारी कर दी जाएगी। बोकारो के ललपनिया में कार्यक्रम होगा। सीएम हेमंत महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। 45 लाख महिलाओं को आज दूसरी किस्त मिल जाएगी। योजना से अब तक 48 लाख से ज्यादा महिलाओं का आवेदन आ चुका है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आज दूसरी किस्त जारी होनी है। ललपनिया में आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां दूसरी किस्त जारी हो जाएगी। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। घुसपैठ को लेकर किए जा रहे दावों पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण, जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठी। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है, और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।